नोट्स बना ही लिया हूँ, क्वेश्चन आंसर लिख ही लिया हूँ, लेक्चर देख ही लिया हूँ। लास्ट के 3 महीना में हम तैयारी कर लेंगे यार। और 3 महीना में तैयारी कर लेंगे। PYQs कब लगाएंगे, मॉडल पेपर कब लगाएंगे, एग्जाम्पलर कब करेंगे, एक्सरसाइज कब करेंगे, रिवीजन कब करेंगे। अरे यार 3 महीना मतलब मात्र 90 डेज़ बचा है। 90 डेज़ में अब क्या होगा यार। पढ़ाई कुछ हुई नहीं है, सिर्फ लेक्चर देखा है, नोट्स बनाया है, कुछ दिमाग में है नहीं, सिर्फ नोट्स में है। कोई किसी चैप्टर का नोट्स भी नहीं है। करूँ तो करूँ क्या। स्ट्रैटेजी देख लेता हूँ मनीष भैया का। बैक टू बैक 5 सब्जेक्ट के बारे में आज डिटेल में जानने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए ना बहुत ज़्यादा चेंजेबल होने वाला है। मेरी हर बात मानो या ना मानो, बट टाइम वाली बातें मान लेना और आपको कैसे पढ़ाई करनी है ये चीज़ें आप ज़रूर अपने आप से समझ पाओगे। ध्यान से देखना मेरे भाई। 5 सब्जेक्ट है ना आपके। सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं तो एक आपका इसमें बुक वाला सेक्शन हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और एक आपका इसमें हो जाएगा ग्रामर का सेक्शन। और इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना, मैं अभी ही आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि आपको डेली 1 आवर देना है। आप देखोगे कि आगे के 2 मंथ जाते जाते आपका पूरा हिंदी का सिलेबस खत्म हो जाएगा विद एग्जाम्पल्स, PYQs, हर तरीके से हिंदी। क्योंकि हिंदी जो होता है आप इसमें ना 99 मार्क्स इजीली लेकर आ सकते हो अगर आप तैयारी करोगे तब। तो आज से स्टार्ट कर दो 1 आवर की पढ़ाई और अगले 60 डेज तक करना। उसके बाद भले ही स्किप कर देना या 20 मिनट 15 मिनट 25 मिनट देखना, बट अभी से मैं बोल रहा हूं कि जिस दिन वीडियो देख रहे हो उसके आगे दिन से हिंदी ट्राई करो कि 2 मंथ तक हिंदी को खत्म कर दो आप। सेम स्ट्रैटेजी इंग्लिश में भी है कि आगे आने वाले 2 मंथ तक आप इंग्लिश को भी खत्म कर दो, क्योंकि इसमें भी 2 पोर्शन है, ग्रामर है और एक बुक है। इससे आपके मन में ये संदेश जाएगा, ये मैसेज जाएगा कि मेरा हिंदी कंप्लीट है, मेरा इंग्लिश कंप्लीट है। तो एग्जामिनेशंस के टाइम आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपका माइंड बोलेगा कि आपका 2 सब्जेक्ट्स जो है कंप्लीट है, केवल उसमें रिवीजन करनी है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और SST हो गया, ये 3 ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और इससे 3 सब्जेक्ट से मात्र बच्चे 300 के अंदर 288, 292, 296, 97 तक लेकर आते हैं। ये बात आपके मन में होनी चाहिए कि आप 3 सब्जेक्ट सबसे पहले खत्म करोगे, इंग्लिश, हिंदी और SST। हिंदी में 1 आवर डेली देना है, इंग्लिश में 1.2 आवर या 1 आवर ही दोगे तो आगे 2 या 3 मंथ तक जाते जाते ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं SST की। हिंदी और इंग्लिश में क्या पढ़ना है आपको पता है, डेफिनेटली आपको पता है। बस टाइम जब आप बांट दोगे ना, टाइम आप फिक्स कर दोगे, मेरे को 1 घंटा पढ़ना है, तो आपको खुद ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ना आने लगेगी कि मेरे को कब क्या पढ़नी है। बस आप ना आज तक टाइम को फिक्स नहीं किए हो कि किस सब्जेक्ट पे कितना देना है। अगर टाइम फिक्स कर लिया ना तो टॉपिक अपने आप मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, आपको कब क्या कब करना है। ये बात अपने मन में अटा लेना। SST की बात करते हैं तो इसको 4 पार्ट में ब्रेक करके पढ़ाई करना। सबसे पहले ट्राई करना हिस्ट्री खत्म कर दो, 1 वीक लगेगा, हिस्ट्री खत्म कर दोगे तुम। उसके बाद रह जाएगा रिवीजन वाला पोर्शन, तो आराम से करते रहोगे, ठीक है। और उसके बाद इकोनॉमिक्स ट्राई करना, ये भी आपका 1 वीक में खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ईजी सा होता है समझना। ज्योग्राफी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हल्का सा टाइम लगेगा, जिससे मान लो 9 to 10 डेज का टाइम लगेगा, और सिविक्स में भी 9 to 10 डेज का टाइम लगेगा। तो मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं देता, मैं इसमें बोलता हूं ना आप ओनली 2 आवर का है ना रख लो एक शेड्यूल। कितना का? 2 आवर का डेली। तो अभी तक हम लोगों ने 4 आवर की बात कर ली। हिंदी में 1 आवर, इंग्लिश में 1 आवर और SST में 2 आवर। मैं SST में 2 आवर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टोटल आपको चैप्टर समाप्त करने में 35 डे to 45 डे लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, इतना दिन लगेगा। मैं चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अक्टूबर में देख रहे हो तो दिसंबर एंड तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। मेरी एक बात याद रखना अपने जहन में, और पूरे जनवरी आप आग लगा दोगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करोगे तो पेपर में आग लगा दोगे। एक बात याद रख लेना।
अगला जो साइंस है ये थोड़ा सा मैं ना इसे थोड़ा सा ना डीप लेवल से बोलता हूँ बच्चों से पढ़ने के लिए। इसमें भी मैं बोलता हूँ कि मात्र 2 आवर की पढ़ाई करनी है, लेकिन इसमें ना बहुत फिक्स टॉपिक होते हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में रन करते हैं चैप्टर वाइज। आपको पता है, अगर कोई दिक्कत है तो बताना, मैं आपको दे दूंगा टॉपिक वाइज बना के चैप्टर वाइज। चैप्टर फर्स्ट लिखा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फॉर्मूले हैं, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो उस तरह से चैप्टर वाइज करेंगे। अभी मैंने जैसे मैथ में 150 क्वेश्चन लॉन्च किया है, एनसीईआरटी विथ बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जामिनेशंस में आ रखे हैं, है ना। एनसीईआरटी का तो क्वेश्चन करा रहा हूं, प्लस में मैं करा रहा हूं साइड में भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड लेवल का है। तो वो सीरीज जरूर देख लेना, पूरा का पूरा करने में 2 दिन लगेगा, है ना। अब साइंस में आते हैं तो आपको फिजिक्स करना है मेरे भाई, उसके बाद आपको बायो करना है और उसके बाद आपको केमिस्ट्री करना है। इन तीनों को मिलाकर आपका 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। मैंने तीनों पे वीडियोज़ बना रखा था, लेकिन आपको भी पता है केमिस्ट्री में 4 चैप्टर पढ़ना है, बायो में 4 चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स में 4 चैप्टर पढ़ना है तो ज़्यादा चैप्टर ही नहीं पढ़ने, टोटल 12 to 13 चैप्टर पढ़ने, याद रख लेना, ठीक है। तो इतना मात्र चैप्टर पढ़ना है। अगर मान लो मैं आपसे बोलूं, एग्जैक्ट बता रहा हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूं कि पर चैप्टर आप 7 डेज दे रहे हो या 5 डेज दे रहे हो, तो आगे आने वाले 60 to 70 डेज में आपका ये साइंस बेहतर तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अब साइंस में करना क्या होता है, एग्जाम्पलर कर लेना होता है, इंडेक्स क्वेश्चन कर लेना, वहीं एग्जाम्पलर कर लेना, 1-2 एक्टिविटी कर लेना और एक्सरसाइजेज वाले क्वेश्चन कर लेना, और बाकी टॉपिक तुम पढ़े हो, तुमको समझ में आ रखा है, तो सारी चीज़ें तो भाई तुम्हें पता ही है, हर चीज़ तुम्हें पता है। तुम्हारे पास नोट्स है, नहीं है तो अब हेल्प लेने वाला टाइम आ गया है, या बना सकते हो। अगर जोश है कि मैं रात में 5 घंटे 6 घंटे बैठ के एक चैप्टर स्वाहा कर सकता हूं तो भाई कर लो, लेकिन अभी आपके पास 90 डेज का समय होना चाहिए। तब अगर 90 डेज से कम समय है, बाद में वीडियो देख रहे हो, तो कभी ट्राई मत करना नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। लेक्चर का सहारा लो मस्त तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ, इसकी बात करते हैं, क्योंकि इसमें ना बच्चे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक तो बेसिक ले लेते हैं, तो मान लो बेस हम लिख रहे हैं, और एक ले लेते हैं स्टैंडर्ड, तो हम इसको स्टैंडर्ड लिख रहे हैं। चलो ठीक है, तो ये 2 पार्ट में क्या होते हैं, बच्चे डिवाइड हो जाते हैं। बेसिक वाला तो उतना टेंशन नहीं लेते, क्योंकि इनको करना होता है मात्र एनसीईआरटी, मतलब टोटल 14 चैप्टर, तो मतलब टोटल कितना 80 आवर, है ना, 70 आवर या मान लो 100 आवर में खत्म पूरा एनसीईआरटी स्वाहा। कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, क्वेश्चन सब लेके 100 आवर खत्म, मतलब 7 to 8 डेज या मान लो 10 डेज रिलैक्स ले लेके पूरा एनसीईआरटी कवर अप हो जाता है, ठीक है। करके देखना, मजा आ जाएगा, खत्म कर दोगे, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करोगे। इतना एनसीईआरटी मजेदार होता है और मजा आता है उसके अंदर में, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो बेसिक वाले कर लेते हैं। स्टैंडर्ड वाले बेचारे ना, थोड़े से बेचारे ना मतलब बॉल खला गए हैं 1 साल से, पीछे के 1 ईयर से थोड़ा सा ना बॉल खलाल टाइप के हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें डर हो गया है, और जो पीछे एग्जाम दे दिए हैं ना, उनका तो पहला बार था, ध्यान से समझना, उनका तो पहला बार था, तो उन्होंने क्या करा भाई, उनको ना कोई भी कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा था, मतलब एग्जाम का कॉन्सेप्ट। ध्यान समझना कि एग्जाम किस लेवल से होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, नहीं। लेकिन आप लोग का ना सेकंड टाइम है, तो अच्छी तरीके से आप दोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड का जो है ना सारा चीज़ पता लग गया। कैसे? PYQs कर लोगे ना, तो यहाँ से थोड़ा मोड़ा क्वेश्चंस आपको ना पता लगेंगे, क्योंकि PYQs मतलब सारे बेसिक वाले ही क्वेश्चंस है। ध्यान समझना, 1 साल का स्टैंडर्ड है। उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी कवर अप कर लेना है बेहतर तरीके से। और एनसीईआरटी में तो आपको पता है टॉपिक करोगे, एग्जाम्पलर करोगे, एक्सरसाइज करोगे, है ना, और कुछ नहीं करना होता, बस इतना ही कर लेना है। PYQs आपको करना है, और स्टैंडर्ड लेवल को ना ट्राई करना है। एक कोई भी बुक लगा लो, है ना, RD शर्मा, पूरा बुक नहीं, उसमें लिखा हुआ रहता है न्यू दिल्ली क्वेश्चंस या HOTS क्वेश्चंस या 2017, 2018, तो इस तरह से क्वेश्चन करके दिया हुआ रहता है। और उसके बाद इसमें से सब एक चैप्टर में से मतलब 20-25 क्वेश्चंस देखना है आपको, हर एक को सॉल्व नहीं करना भाई, बस देखना है, ठीक है। और उसके बाद स्टैंडर्ड लेवल को और क्या करना है, सैम्पल पेपर लगा लेना है, और जो प्री एग्जामिनेशन होगा उसके पेपर को दिमाग में रखना, एक एक सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। बस इतना मैथ में कर लो, और सारे फॉर्मूले एक जगह पर होनी चाहिए, मतलब चैप्टर वाइज फिक्स होनी चाहिए, आपके माइंड में भी फिक्स होनी चाहिए, आपके नोट्स में भी लिखी हुई होनी चाहिए। यहाँ से तुम्हें ना बहुत कुछ मिलेगा। और बाकी मैंने सीरीज तो चालू ही किया है 150 क्वेश्चंस, तो तुमको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। शायद अल क्वेश्चन भी वहाँ से लड़ जाए, तो वही चीज़ है, क्योंकि PYQ जितने साल के हैं उन सब को मिलाकर मैंने बनाया, तो 150 के बाहर क्वेश्चन आज तक पूछा ही नहीं,
ये भी याद रखो मेरी बात। तो आप बेहतर तरीके से 5 सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। और मैथ पे आप ट्राई करना लाड लो कि इस पे आप 3 आवर्स दो, और साइंस पे 2 आवर्स, 5 आवर्स, 2 आवर्स SST पे 7 आवर, 1 आवर इंग्लिश पे और 1 आवर हिंदी पे, मतलब टोटल 8 to 9 आवर्स की अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर दिए आज से, तो आगे आने वाले 4 मंथ में सिलेबस खत्म हो जाएगा, PYQs खत्म हो जाएगा, सैम्पल पेपर खत्म हो जाएगा, मॉक टेस्ट, जितनी सारी चीज़ें हैं सब खत्म हो जाएगी, और आप 98, 97 आराम से लेकर आ जाओगे। 99 तक भी लेकर आ सकते हो, लेकिन करना आपको है। बेस्ट ऑफ लक।